और एक और बड़ी खबर, हूती का इजराइल पर हमले का सामने आया प्लान। टनल के रास्ते गाजा में घुसपैठ की है तैयारी। इजिप्ट की तरफ से गाजा में कर सकते हैं एंट्री। बॉर्डर पर विस्फोट से दीवार तोड़ने का वीडियो सामने आया है। हूती ने वीडियो जारी कर इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। ये देखिए तस्वीरें, विस्फोट से दीवार तोड़ने का ये वीडियो सामने आया है। हूती ने ये वीडियो जारी किया है और इजराइल की टेंशन बढ़ाने की कोशिश की। तो देखिए 24 घंटे में हूती का ट्रिपल अटैक सामने आया है। रेड सी में हूती ने दागी 2 मिसाइलें। यमन से हूती का फाइटर ड्रोन से हमला। रेड सी में हूती के टारगेट पर कमर्शियल शिप। अमेरिकी गुट ने हूती के हमलों को नाकाम किया है। तो हूती ने बड़े हमले करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी गुट ने हूती के हमलों को नाकाम किया है। 24 घंटे में हूती के ट्रिपल अटैक की तस्वीरें सामने आई। और हूती की इजराइल पर विनाशक हमले की वार्निंग। इजराइल पर दर्दनाक हमला होगा, यह चेतावनी जारी की गई है हूती की तरफ से। इजराइल पर हमले में देरी को लेकर हूती का दावा। इजराइल पर हमले में देरी हमारी प्लानिंग का हिस्सा है, यह कहा है हूती ने। तो हूती वार्निंग देता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल पर दर्दनाक हमले होंगे, यह ऐलान कर दिया गया है। तो ये बड़ा डेवलपमेंट है। हूती की इजराइल को वार्निंग क्या है जरा समझिए। हूती का हमला इजराइल के लिए बहुत दर्दनाक साबित होने वाला है। सीधे तौर पर ऐलान, हूती का हमला इजराइल के लिए विनाशक होने वाला है। हूती के हमले में देर होने का कारण विध्वंसक अटैक प्लान है। हूती ने एक वीडियो जारी कर हमले के प्लान का संकेत दे दिया है। टनल के रास्ते इजिप्ट तक पहुंचकर गाजा में घुसपैठ का प्लान है। हूती का गाजा में इकट्ठा होकर एक साथ इजराइल पर हमले का प्लान है। यह है पूरी योजना। टनल के रास्ते बॉर्डर तक आने और बॉर्डर पर विस्फोट कर देने का वीडियो जारी किया गया है। और हमारे साथ प्रोफेसर राजन कुमार मौजूद हैं। राजन जी, किस तरह से आप देखते हैं हूती की इजराइल को दी गई इस वार्निंग को? यानी हूती आने वाले वक्त में क्या कर सकता है इजराइल के खिलाफ? किस तरह के हमले हो सकते हैं? बाकायदा वीडियो जारी करके बताया जा रहा है, ऐलान किया जा रहा है। देखिए, अभी जो ईरान की स्ट्रेटजी है, आप जानते हैं कि ये बात हो रही थी और अभी भी चल रही है कि ईरान हमला करेगा। ये अभी डिले कर रहा है। उसका कारण सीज फायर हो सकता है, उसका कारण प्रिपरेशन हो सकता है। लेकिन जो बात यह हो रही है कि ईरान खुद करेगा या अपने जो प्रॉक्सीज हैं उसके माध्यम से कराएगा। तो उसमें अभी 2 बातें हो रही है कि वो हमला हिजबुल्लाह से करवाएगा और हूती से भी काफ़ी बड़े तादाद में करवाने की तैयारी है। लेकिन उसको यह भी डर है कि अगर इतना बड़ा अटैक होता है इजराइल पे, तो फिर उसके रिपरकशंस क्या होंगे। फिर क्या चूंकि अमेरिकन आप जानते हैं कि 40,000 के आसपास वहाँ पे फोर्सेस हैं, तो वो क्या ईरान पे अटैक करेंगे या हूती या हिजबुल्लाह पे ही अटैक करके रुक जाएंगे। तो इन सारी संभावनाओं के बीच में वहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई जा रही है दोनों तरफ से। इजराइल अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि कभी भी हिजबुल्लाह या हूती से अटैक हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि हिजबुल्लाह के कमांडर को मार दिया था और हानिया को तेहरान में मार दिया था। तो उस कारण से वो बदले की अभी बचने की कोशिश कर रहा है, किसी अन्य से उसे बचा जाए। राजन कुमार जी, यहां पर आपको माफ कीजिएगा, रोकना पड़ेगा। इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव से बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। कई समझौते हुए हैं भारत और यूक्रेन के बीच। ये खबर सामने आ रही है एस जयशंकर और यूक्रेन के उनके काउंटर पार्ट के बीच पहला समझौता मानवीय मदद को लेकर किया गया है। यानी ह्यूमैनिटी फर्स्ट का जो नारा भारत की तरफ से दिया गया है, जो मैसेज दिया गया है, उसे बढ़ाया गया है आगे। तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत और यूक्रेन के बीच कई समझौते हुए हैं। इसके अलावा मेडिसिन और ड्रग को लेकर भी भारत और यूक्रेन के बीच समझौता हुआ है। ये देखिए डिटेल आपके सामने। भारत यूक्रेन के बीच 4 अहम समझौते हुए हैं। 4 अहम समझौतों पर हो गए हैं हस्ताक्षर। पहला समझौता मानवीय मदद को लेकर हुआ है। दूसरा समझौता एग्रीकल्चर और फूड को लेकर हुआ है, यानी कृषि के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में भी समझौता हुआ है।
तीसरा समझौता कल्चरल टाइज कैसे भारत और यूक्रेन के बीच आगे बढ़ाए जाएं उसे लेकर हुआ है। चौथा समझौता मेडिसिन और ड्रग को लेकर हुआ है। तो ये 4 बड़े समझौते भारत और यूक्रेन के बीच हुए हैं। ये अहम खबर सामने आ रही है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच जो मुलाकात हुई है, द्विपक्षीय वार्ता हुई है, उससे हासिल क्या हुआ, ये सवाल लगातार हर किसी के जहन में था। अब खबर आ रही है कि भारत और यूक्रेन के बीच 4 समझौतों पर हुए हैं हस्ताक्षर। लेकिन युद्ध भूमि में क्या हो रहा है? क्रीमिया से खबर है। क्रीमिया में कर्च ब्रिज के पास विध्वंसक हमला हो गया। फ्यूल टैंक ले जा रहे जहाज में भारी धमाका हुआ। कावकास पोर्ट के रूसी जहाज पर अटैक हो गया। सबसोनिक क्रूज मिसाइल से हमले का किया गया है दावा। ये देखिए तस्वीरें। और अगली अहम खबर, रूसी जहाज पर नेपच्यून मिसाइल से अटैक हुआ है। मिसाइल हमले से रूसी जहाज में लग गई भीषण आग। ये देखिए तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। आग में जलकर खाक हुए रेलवे, कार, फ्यूल टैंकर। हमले से जहाज के 15 क्रू मेंबर्स भी लापता हो गए। उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। क्रू मेंबर्स के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। По нам прилет.